एक तवील अरसे से मुल्क भर में लाखों सारिफीन गैस कनेक्शन के मुंतजर थे, क्योंकि गैस कनेक्शन की फराहमी एक अरसे से मुअत्तल थी। लेकिन अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में घरेलू गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने क्या गुफ्तगू की है, ज़रा सबसे पहले वो गुफ्तगू आपके सामने रखता है। पूरे पाकिस्तान के आवाम का था कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस का कनेक्शन उनका एक अहम तरीन तकाजा था। गैस की सप्लाई का एक चैलेंज था, लिहाजा हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हर एप्लीकेंट था उससे हमें माजरत करनी पड़ी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस, जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है, उसका आज पूरे पाकिस्तान में इजरा किया जा रहा है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस ऐलान के बाद मुल्क भर में घरेलू सारिफीन को RLNG के नए गैस कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। लेकिन इस ऐलान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बज़ाहिर ये फैसला आवाम को सहूलत देने के लिए किया गया है, लेकिन इसके अंदर तवानाई के बहरान, दरामदी इन्हिसार और कीमतों के फ़र्क जैसे कई पेचीदा पहलू मौजूद हैं। जैसा कि पाकिस्तान में इस वक्त कुदरती गैस के मकामी ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं, क्योंकि दीगर गैस फील्ड से हासिल होने वाली पैदावार अब मुल्क की तलब पूरी करने के लिए नाकाफ़ी हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक मकामी गैस की पैदावार हर साल तकरीबन 8 से 10% कम हो रही है, जबकि घरेलू, सनती और कमर्शियल सारिफीन की तलब बढ़ रही है। यही वजह है कि हुकूमत ने नए मकामी गैस कनेक्शन देने पर कई साल पहले पाबंदी लगा दी थी और अब हुकूमत ने मुतबादिल के तौर पर RLNG कनेक्शन फराहम करने का फैसला किया है। RLNG दरअसल दरामदशुदा माया कुदरती गैस है, जिसे कतर से ख़रीदा जाता है। अब जैसा कि वज़ीर आज़म ने यह दावा किया है कि इससे घरेलू सारिफीन को मयारी ईंधन मिलेगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यह गैस मकामी गैस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महंगी है, क्योंकि इसकी कीमत आलमी मंडी से मुंसलिक। अहम पहलू यह भी है कि हुकूमत कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रही। घरेलू गैस की फराहमी के लिए जो पाइपलाइन नेटवर्क पहले से मौजूद है, उसी के जरिए RLNG सप्लाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि पुराने सारिफीन को मकामी सस्ती गैस मिलेगी, जबकि नए कनेक्शन वालों को महंगी दरामदी गैस दी जाएगी। सवाल यह है कि एक ही नेटवर्क से मुख्तलिफ नरखों पर गैस की तकसीम अमली तौर पर कैसे मुमकिन होगी। यानी ये फ़र्क इंतज़ामी, तकनीकी और समाजी चैलेंजेस पैदा करेगा। एक ही इलाके में अगर दो घर एक ही लाइन से गैस ले रहे हों, लेकिन एक सारिफ मकामी गैस और दूसरा दरामदी गैस की कीमत अदा कर रहा हो, तो बिलिंग, मीटरिंग और शफाफियत के मसाइल पैदा होना फितरती होगा। अब हुकूमत RLNG गैस की फराहमी को इसलिए भी यकीनी बनाना चाहती है कि हुकूमत के पास इस वक्त इजाफी RLNG मौजूद है, जिसको वो सनती शोबे के साथ साथ घरेलू इस्तेमाल में लाना चाहती है, ताकि महंगी दरामदी गैस ज़ाया ना हो। कतर के साथ तवील मुद्दती मुआहिदों के तहत पाकिस्तान को हर माह मखसूस मकदार में RLNG वसूल करनी होती है, चाहे मुल्क की तलब कम ही क्यों ना हो। ऐसे में हुकूमत ने यह रास्ता निकाला है कि इस बचत शुदा ज़ायद LNG को घरेलू शोबे के इस्तेमाल में लाया जाए। ताहम यह फैसला अवाम पर माली बोझ बढ़ाने का बाइस बन सकता है, क्योंकि RLNG इम्पोर्टेड फ्यूल है, इसलिए इसकी कीमत बैनुल-अक़वामी मार्केट पर मुनहसर है, जहाँ फिलहाल गैस की कीमतें बुलंद हैं। मजीद ये कि हुकूमत ने फैसला किया है कि नए मीटर्स खरीदने की बजाय ये किराए पर दिए जाएंगे, जिसके लिए सारिफीन को माहाना किराया अदा करना होगा। इस तरह सारिफीन को एक तरफ महंगी गैस की कीमत और दूसरी तरफ मीटर रेंट की इजाफी लागत बर्दाश्त करना पड़ेगी।